राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन भगवान विष्णु जी के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इसलिए इस तिथि का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन लोग व्रत पूजन और उत्सव मनाते हैं। कहीं भगवान की पालकी सजाई जाती है तो कहीं झांकी निकाली जाती है। लेकिन इस बार पिछली साल की तरह ही भक्तों के अंदर जन्माष्टमी तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस साल कृष्ण जन्माष्टमी 11 और 12 अगस्त दोनों ही दिन मनाई जाएगी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, लेकिन इस बार रोहिणी नक्षत्र का आरंभ 13 अगस्त की सुबह 3:27 से सुबह 5:32 तक ही रहेगा। लेकिन अष्टमी तिथि 11 अगस्त की सुबह 9:07 से 12 अगस्त की सुबह 11:17 तक रहेगी। तिथि को लेकर भी दो तरह की मान्यताएं होती हैं। एक मान्यता के अनुसार जिस दिन और रात में अष्टमी तिथि रहे उस दिन जन्माष्टमी मनानी चाहिए, और एक मान्यता के अनुसार सूर्योदय के समय जो तिथि होती है वही तिथि पूरे दिन और रात में मानी जाती है। इसलिए इस हिसाब से उदयकालीन तिथि के हिसाब से 12 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाना श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि 12 अगस्त को ही सूर्योदय के समय अष्टमी तिथि रहेगी। मथुरा और द्वारिका में 12 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। जगन्नाथपुरी, काशी इत्यादि जगह पर जन्माष्टमी का पर्व 11 अगस्त को मनाया जाएगा। इस साल जन्माष्टमी के दिन कृतिका नक्षत्र लगा रहेगा। साथ ही चंद्रमा मेष राशि से और सूर्य कर्क राशि में रहेंगे। कृतिका नक्षत्र में राशियों की इस ग्रह दशा के कारण वृद्धि योग भी बन रहा है। 12 अगस्त की रात को जन्माष्टमी पूजन का शुभ मुहूर्त है। 12 अगस्त की रात 12:05 से लेकर 12:47 तक पूजन का शुभ मुहूर्त कुल 43 मिनट का रहेगा। इस शुभ मुहूर्त के दौरान पूजन करने से पूजा का फल दोगुना मिलेगा। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शास्त्रों में इस व्रत को व्रतराज कहा जाता है। माना जाता है जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने से यश, कीर्ति, पराक्रम, ऐश्वर्य, सौभाग्य, वैभव, संतान प्राप्ति, धन, संपन्नता, आरोग्य, आयु तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस व्रत को रखने से कई व्रतों के फल मिल जाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को पालने में झुलाने का विशेष महत्व है। माना जाता है इस दिन भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अतः सुख समृद्धि की कामना रखने वाले व्यक्ति को जन्माष्टमी का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि किस मनोकामना की पूर्ति के लिए कान्हा जी के किस स्वरूप का पूजन करें। प्रेम और दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाने के लिए भगवान श्री राधे कृष्ण का पूजन जन्माष्टमी पर करना चाहिए। संतान सुख की कामना रखने वालों को जन्माष्टमी पर बाल गोपाल का पूजन करना चाहिए, और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण के बंसी बजाते हुए स्वरूप का पूजन करना चाहिए। जन्माष्टमी व्रत और पूजा विधि। जो भक्त जन्माष्टमी का व्रत रखना चाहते हैं उन्हें एक दिन पहले केवल एक समय सात्विक भोजन करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा करने का विधान है। जन्माष्टमी के दिन सुबह उठकर अपने घर की साफ सफाई करें। इसके बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर अपने मंदिर की सफाई करें, मंदिर को सजाएं, लड्डू गोपाल को स्नान कराएं और स्वच्छ और नए वस्त्र धारण कराएं और लड्डू गोपाल का श्रृंगार करें। इसके बाद कान्हा जी को फल मिष्ठान का भोग लगाएं और व्रत रखने का संकल्प लें। जन्माष्टमी के पूरे दिन कान्हा जी की सेवा करें। मन में ज़्यादा से ज़्यादा राधे राधे या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। कान्हा जी के लिए सुंदर सा झूला तैयार करें और रात
के समय कान्हा जी को भोग लगाने के लिए भोग की सामग्री तैयार करें। संध्या काल के समय फिर दीपक जलाकर कान्हा जी की आरती करें, संध्या बंदन करें और कान्हा जी को भोग लगाएं। जन्माष्टमी पर कान्हा जी का जन्म रात 12 बजे हुआ था, इसलिए जन्माष्टमी की पूजा रात 12 बजे की जाती है। जन्माष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त है 12 अगस्त की रात 12:05 से लेकर 12:47 तक। पूजा के शुभ मुहूर्त की कुल अवधि है 43 मिनट। इस शुभ मुहूर्त में पूजा करने से फल दोगुना मिलता है। रात के समय ही कान्हा जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। जन्माष्टमी की विशेष पूजा करने के लिए रात्रि को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर निशिता मुहूर्त काल में एक प्लेट में साफ खीरा रखें और खीरे को बीचों बीच से छुरी से काटें। जैसे बच्चे के जन्म के समय उसकी नाल काटी जाती है, इसी तरह कान्हा जी की नाल के रूप में खीरे को काटा जाता है। फिर कान्हा जी या लड्डू गोपाल को स्नान कराएं। पहले दूध से स्नान कराएं, फिर दही से, फिर घी से, फिर शहद से। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराकर पीले रंग के स्वच्छ और नए वस्त्र पहनाएं और फिर लड्डू गोपाल का श्रृंगार करें। श्रृंगार में मोर पंख वाला मुकुट पहनाएं, सुंदर माला पहनाएं, पुष्प अर्पित करें और लड्डू गोपाल को बांसुरी जरूर अर्पित करें। श्रृंगार कराने के बाद कान्हा जी को झूले पर बैठाएं और धीरे धीरे झूला झुलाएं। फिर कान्हा जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं, एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं, कान्हा जी को पुष्प अर्पित करें, कान्हा जी के वस्त्रों पर इत्र लगाएं, कान्हा जी का हल्दी या चंदन से तिलक करें। फिर कान्हा जी को फल मिष्ठान का भोग लगाएं। जन्माष्टमी पर कान्हा जी को माखन मिश्री का विशेष रूप से भोग लगाया जाता है, क्योंकि माखन मिश्री कान्हा जी को बेहद प्रिय होती है। और जन्माष्टमी पर ही कान्हा जी को धनिये की पंजीरी का भी भोग लगाया जाता है। कान्हा जी को तुलसी दल जरूर अर्पित करें। तुलसी दल के बिना अर्पित किया हुआ भोग कान्हा जी स्वीकार नहीं करते, इसलिए हर भोग में तुलसी दल जरूर रखें। पंजीरी के साथ कान्हा जी को पंचामृत भी अर्पित करें। पंचामृत में भी तुलसी दल जरूर डालें। इनके अलावा आप अपनी श्रद्धा के अनुसार और फल और मिष्ठान का भी भोग लगा सकते हैं। फलहार के लिए बने भोजन का भी कान्हा जी को जरूर भोग लगाएं, जैसे कि आलू, कूटू, साबूदाना या सवा के चावल वगैरह जो भी आप फलहार में खाएं, उसे कान्हा जी को भोग जरूर लगाएं। भोग लगाने के बाद कान्हा जी की आरती करें। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की एक माला का जरूर जाप करें और राधे राधे का भी एक माला का जरूर जाप करें। आप चाहें तो श्रीमद् भागवत गीता जी और भागवत जी का भी पाठ कर सकते हैं। पूजा करने के बाद कान्हा जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। फिर कान्हा जी को शयन कराएं। अब आपने कान्हा जी को जिस पंचामृत से स्नान कराया था, उस पंचामृत को भी आप प्रसाद के रूप में अपने परिवार सहित ग्रहण करें और जो खीरा काटा है उसे भी प्रसाद के रूप में अपने परिवार सहित ग्रहण करें और जो भगवान जी को भोग लगाया है उस भोग में से भी थोड़ा थोड़ा लेकर अपने परिवार के सहित प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। प्रसाद ग्रहण करने के बाद अब आप फलहार करें और अगले दिन सुबह उठकर कान्हा जी को स्नान कराकर स्वच्छ वस्त्र धारण कराएं और पकवान बनाकर पकवान का कान्हा जी को भोग लगाएं और फिर उस पकवान को ग्रहण करके अपने व्रत को खोलें, यानी कि व्रत का पारण करें। जन्माष्टमी व्रत का पारण जन्माष्टमी के अगले दिन सूर्योदय होने के बाद ही किया जाता है। जन्माष्टमी के व्रत को व्रतराज कहा गया है। भविष्य पुराण में इस व्रत के संदर्भ में उल्लेख है कि जिस घर में यह देव की व्रत किया जाता है वहां अकाल मृत्यु, गर्भपात, वैधव्य, दुर्भाग्य तथा कलह नहीं होती। जो एक बार भी इस व्रत को करता है वह संसार के सभी सुखों को भोग कर विष्णु लोक में निवास करता है। अगर किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या नहीं है और वह फिर भी जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखते तो उनको पाप लगता है और अगले जन्म में वह व्याघ्र या सर्प बनते हैं।
जन्माष्टमी का व्रत कान्हा जी का सबसे बड़ा व्रत कहा जाता है। जन्माष्टमी के व्रत को एकादशी के व्रत से भी बड़ा कहा जाता है। अगर आप पूरे वर्ष एकादशी के व्रत नहीं भी रख पाए या नहीं रख पाते तो भी आप जन्माष्टमी के व्रत को रख के सभी एकादशी के व्रतों का फल प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कान्हा जी के हर भक्त को जन्माष्टमी का व्रत जरूर रखना चाहिए। ये तो था जन्माष्टमी के व्रत का महत्व और व्रत की पूजा विधि। अब हम आपको बताते हैं कि जन्माष्टमी के व्रत में क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या करें, क्या ना करें। जन्माष्टमी व्रत के नियम क्या हैं? जन्माष्टमी व्रत के नियम एकादशी व्रत के नियम जैसे ही होते हैं। जन्माष्टमी व्रत से एक दिन पहले एक समय सात्विक भोजन करना चाहिए। जन्माष्टमी के व्रत में अन्न नहीं खाना चाहिए और ना ही सरसों का तेल, प्याज, लहसुन, मीट, अंडा का सेवन करना चाहिए। जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की वजह से व्रत नहीं रख पा रहे उन्हें भी आज के दिन मीट, अंडा, प्याज, लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन व्रतधारियों को बाजार के कोल्ड ड्रिंक, चिप्स वगैरह भी नहीं खाने चाहिए। घर का बना सात्विक और स्वच्छ भोजन करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन आप कूटू खा सकते हैं, साबूदाना, आलू, चाय, कॉफ़ी का भी सेवन कर सकते हैं। आप सभी प्रकार के फलों का सेवन कर सकते हैं। एकादशी के व्रत से अलग आप समा के चावल भी खा सकते हैं। व्रत में आप व्रत वाले नमक का ही सेवन करें। लाल मिर्च खा सकते हैं लेकिन ऐसी लाल मिर्च ना खाएं जिन्हें पीसते समय सरसों का तेल डाला गया हो। जन्माष्टमी के व्रत में फलहार किया जाता है। रात 12 बजे के बाद कान्हा जी की पूजा करने के बाद भी सिर्फ फलहार ही करना चाहिए, अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। जन्माष्टमी के पूरे दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। व्यर्थ की बातों में अपना समय ना गवाएं। गौ माता की सेवा करें, क्रोध ना करें, किसी की बुराई ना करें, कोई भी गलत कार्य ना करें। बाल ना काटें, नाखून ना काटें, किसी जीव को नुकसान ना पहुंचाएं और ध्यान रखें नारियल भी ना फोड़ें। आज के दिन शराब ना पिएं, तम्बाकू ना खाएं, किसी भी नशे की चीज़ का सेवन ना करें। अपना मन भगवान श्री कृष्ण में लगाएं और हर्षोल्लास से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें और हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।